दोस्तों, मैं फराज मलिक। जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, हो सकता है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए ये वक्त सही ना हो, क्योंकि देश के हालात काफ़ी ख़राब हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लाशें आप लोगों को दिखाई देती होंगी। बहुत बुरे हालात हैं। पिछले साल इतने बुरे हालात नहीं थे। लोगों ने काफ़ी हल्के में लिया था कोरोना को, और लोग घरों से बाहर भी निकल रहे थे, डर भी नहीं रहे थे। लेकिन अब वाकई में लोग डर रहे हैं, और डरने वाली बात भी है, क्योंकि मौतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बस कहा नहीं जा सकता। इस वक्त हर किसी को दुआ की ज़रूरत है। आप सभी लोग सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस बला को हमारे देश से जल्द ख़त्म कर दे। लेकिन जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के अंदर कोरोना बीमारी के अलावा भी एक और सबसे बड़ी बीमारी फैल चुकी है। वो है नफ़रत की बीमारी। और इस बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे देश की मीडिया का। देखिए, रोहित सरदाना की बात कल मैंने आपको बताई थी। आज भी मैं कह रहा हूँ कि रोहित सरदाना की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मेरा मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी की मौत पर खुश होना चाहिए। ये मेरा मज़हब मुझे नहीं सिखाता, और आज भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि रोहित सरदाना की मौत हो गई। दुख उस इंसान की मौत पर किया जाता है जो भाईचारे की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात करता है। और कितना जोड़ने की बातें की हैं इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इनकी बात नहीं करेंगे, ये चले गए, इनकी बात करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी जो लोग हैं, गोदी मीडिया अभी इस देश में जो बचा है, उसके ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। अमीश देवगन की बात कर लेते हैं। पहले आपको एक चीज़ और दिखा दें। कल जो लोग ज्ञान दे रहे थे सोशल मीडिया पर आकर कि देखिए रोहित सरदाना की मौत पर किस तरीके से ये लोग खुशियां मना रहे हैं, तो उन ज्ञान देने वाले लोगों के भी असलियत आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से नफरत का शिकार हो चुका है हमारा पूरा देश। आज यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। आपको कल मैंने बताया था, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन जो आरजेडी के नेता थे बिहार के, उनको गैंगस्टर भी कहा जाता था। फिलहाल उनकी कल मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद खबर पीड़ादायक है। ईश्वर उनको जन्नत में जगह दे, परिवार और शुभ चिंतकों को संबल प्रदान करे। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में राजद परिवार शोक संतप्त परिजनों के साथ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने भी शोक जताया था, क्योंकि नीतीश कुमार भी पहले आरजेडी का ही हिस्सा हुआ करते थे, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। तो देखिए, तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई क्या करते हैं लक्की माहेश्वरी। इन्होंने रोहित सरदाना का फोटो लगाया हुआ है, उनके चाहने वाले हैं शायद। लिखते हैं कि मौत से किसकी यारी है, आज शहाबुद्दीन गया है, कल मुख्तार अंसारी की बारी है। मुख्तार अंसारी को लेकर भी हो रहा है कि भाई ये भी निपटने वाला है। लोग खुशियां मना रहे हैं। और आजम खान की जब खबर सुनी कि आजम खान भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो उनको लेकर भी खुशियां मनाना शुरू कर दी लोगों ने। पल्लव राज लिखते हैं कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहा शहाबुद्दीन निकल लिया। कल स्वर्गीय रोहित सरदाना की मौत पर हंसने वालों, आओ इस पोस्ट पर हंसो। कल एक शेर गया था, आज एक जिहादी, धीरे धीरे सुअरो तुम सबकी बारी। मौत से किसकी यारी है, आज शहाबुद्दीन गया है, कल मुख्तार अंसारी की बारी है। मतलब इनकी भी मानसिकता आप देख सकते हैं। कल ये ज्ञान दे रहे थे और इनको बुरा लग रहा था कि रोहित सरदाना की मौत पर लोग हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इनके जैसे लोग कितने ज़्यादा सुलझे हुए हैं, ये किसी की मौत पर मजाक नहीं उड़ाते हैं। और आज देखिए, फ़ौरन इन लोगों ने बदला ले लिया। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने सही किया या उन्होंने सही किया। मैं आप लोगों को वो नफरतें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे देश की गोदी मीडिया ने इस देश के अंदर फैला दी हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार गोदी मीडिया है। आइए अब बीएनडी की बात कर लेते हैं, अमीश देवगन की। रोहित सरदाना के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमीश देवगन भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। इसको भी आप लोगों ने टीवी पर नहीं देखा होगा, लेकिन अमीश देवगन की कुछ हरकतें आपको दिखाना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वक्त सभी का आता है। पिछले साल अमीश देवगन ने जिस हद तक गिरकर नीचता दिखाते हुए जिस तरीके की पत्रकारिता की थी कोरोना के नाम पर, एक झलक आपको दिखाना चाहूंगा। पहले इनका ट्वीट दिखा देता हूं। इन्होंने लिखा, मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में मैं होम आइसोलेट में हूं और डॉक्टर की सलाह पर उपचार ले रहा हूं। आप भी अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इन्होंने ट्वीट किया। आप लोग बहुत दिन से इनको नहीं देखते होंगे। अब इनके ट्वीट पर किस तरीके के लोगों ने रिप्लाई दी हैं, जरा एक नज़र वो भी देखें। इसके बाद मैं आपको इनकी पत्रकारिता दिखाऊंगा जो इन्होंने पिछले साल मुसलमानों और तबलीगी जमात को लेकर की थी। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कल आप किसी की मजाक उड़ा रहे थे, पैसे के नशे में इतना ज़्यादा चूर हो गए थे कि आप अपने आप को भगवान मानने लगे थे। आपको लग रहा था कि हमें कुछ नहीं होगा। रोहित सरदाना भी शायद इसी नशे में चूर थे, लेकिन कोरोना से वो भी नहीं बच पाए और तुम भी नहीं बच पाए अमीश देवगन। स्वाति तिवारी कहती हैं, कौन से जमात में गए थे भाई, या कुंभ नहाने या फिर बंगाल में चुनाव प्रचार करने, कहां गए थे बता तो देते। एडीवी विजय लिखते हैं, शाबाश कोरोना, धन्यवाद कोरोना, लव यू कोरोना। और तो जिस अस्पताल में जाए, अमीश देवगन से कह रहे हैं, तो जिस अस्पताल में जाए वहां ऑक्सीजन कम पड़ जाए। अगर आम जनता की तरह तेरे भी मौत हो,
कोरोना से तो शमशान में जगह ना मिले, तब पता चले कि भारत की सत्ता निकम्मे नेताओं के हाथों में है, जो मन की बात करना जानते हैं, रैलियां करना जानते हैं धर्म के नाम पर। तो इस तरीके के लोग बहुत सारे इनको रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। विजय पाल सिंह तरियाल कहते हैं कि अमीश देवगन कहना तो बहुत कुछ है, जो नफरत मीडिया द्वारा समाज में फैलाई गई उसी का नतीजा है। यह बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है। ईश्वर आपको जल्दी स्वास्थ्य करे, यही कामना करते हैं। और ठीक होने के बाद सरकार से सवाल पूछिएगा उनकी नाकामी के बारे में। तो देखते हैं कि अमीश देवगन ठीक होने के बाद आते हैं और सरकार की चाटुकारिता करना बंद करते हैं। तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो हमारे देश के अमन पसंद लोग हैं, उन सबको बताएं कि हमारा देश का मीडिया किस तरीके से समाज में नफरत फैला रहा है। ये नफरत फैलाने वाली बात तो ये है कि रोहित सरदाना की मौत पर एक तरफ खुशी मनाई जाती है, दूसरी तरफ जब शहाबुद्दीन की मौत होती है तो खुशी मनाई जाती है। लोग आजम खान, मुख्तार अंसारी की मौत की दुआएं करते हैं। तो ये मीडिया द्वारा जो नफरत फैलाई गई है, आज तक ऐसा क्यों नहीं था, लेकिन जब से मीडिया एक्टिव हुआ है बहुत ज़्यादा, तब से ये नफरतें फैली हैं। लोग एक दूसरे की मौत पर भी खुशियां मनाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तबलीगी जमात को लेकर पिछले साल रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ये किस तरीके के टाइटल और थंबनेल बनाते थे। देश कोरोना से जूझे या जमातियों से निपटे, जमात के चलते बढ़ेगा लॉकडाउन, तबलीगी कैसे बना पाकिस्तान का मोहरा, भारत में कोरोना साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। देखिए किस हद तक ये गिर चुके थे उस वक्त। तबलीगी जमात पर बड़ा खुलासा, देश हित से जमात का शर्मनाक आघात। कोरोना से जंग, तबलीग से देश तंग, जमात ने बढ़ाई कोरोना की रफ्तार। अब कौन बढ़ा रहा है रफ्तार? अब तू बाहर मत निकलना, वरना देखना कैसी रफ्तार बढ़ेगी तेरे बाहर निकलने से। पहले नियम तार तार, अब कोरोना योद्धाओं पर पत्थरबार, जान पर भारी जमात की लापरवाही। अच्छा, कोरोना काल में आफत की जमात, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। अब इसको कौन याद करेगा? अगर ये मर भी जाए तो उसको कोई याद करेगा? लोग अभी से गालियां दे रहे हैं इसके बीमार होने पर, तो सोचिए किस हद तक लोग इससे नफरत करते हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। तुमने जो ट्वीट किया है अमीश देवगन, उसके नीचे जाकर रिप्लाई देख लेना। मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने तुम्हें गालियां दी हैं, जाकर देख लेना अपने ट्वीट के रिप्लाई में। अभी भी तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है, हम दुआ करते हैं कि तुम सही सलामत वापस आ जाओ कोरोना से लौटकर। अगर तुम्हारा जमीर अभी भी जिंदा है तो आकर सही पत्रकारिता करना। हिंदू मुस्लिम की डिबेट की हमारे देश के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने आज तक यही तो किया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते रहे। आपको भी पता है कि आप असली मुद्दे की बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आपने असली मुद्दे की बातें की होती, हॉस्पिटल की बात की होती, ऑक्सीजन की बात की होती, तो आज हमारे देश का जो हाल है ना, ऐसा हाल नहीं होता। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप सही होकर वापस आएं और आने के बाद अपने जमीर को जगाएं। रूबिका लियाकत से भी कहना चाहता हूं, आज जो मातम मना रही हैं बैठकर रोहित सरदाना की मौत पर, आपका दिल तब नहीं पसीजता है जब रोजाना हमारे देश के अंदर हजारों लाशें जल रही हैं, तब आपका दिल नहीं पसीजता है। आप अच्छा काम कर रही हैं, ट्विटर पर मैंने देखा है आप अच्छा काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन आप ये मदद जो कर रही हैं ना, आप इसी से एक्सपोज हो जाती हैं। आज आप खुद देख सकती हैं कि आपको एक एक सिलेंडर मांगने के लिए कितनी रिक्वेस्ट करना पड़ रही है। आप ट्विटर पर लगातार किस किस को टैग करती हैं कि एक सिलेंडर दिलवा दो, एक सिलेंडर दिलवा दो। अगर यही मुद्दे आपने पहले से उठाए होते तो आज हमारे देश के अंदर ये हालात क्यों पैदा होते? आप खुद अपने इस कार्य से एक्सपोज हो जाती हैं। आप अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपके दिल से सराहना करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यह दौर जब गुजर जाएगा तो आप सभी लोग अपने अपने जमीर को जगाकर अच्छी पत्रकारिता करेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ यार नफरतें कम करने की कोशिश कीजिएगा।